हेलो स्टूडेंट्स, अर्बन ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा सिलेबस। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल ईयर के स्पेशल पेपर के रूप में अर्बन ज्योग्राफी के सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करवा सकूं कि हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको भी एक आइडिया हो जाए ताकि आप भी अर्बन ज्योग्राफी की जो बुक्स जो आप कंसल्ट कर रहे हैं उनमें उन टॉपिक्स को थोड़ा गहराई से देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। आपको मालूम है कि अर्बन ज्योग्राफी जो है वो एक ऑप्शनल पेपर है 6th A MA फाइनल ईयर में। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो है एम्स एंड स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। इस टॉपिक में हमें बात करना है कि जो हमारा नगरीय भूगोल है इसकी परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स के दौरान जो कस्बे या टाउन्स विकसित हुए उनको विकसित करने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण थे, उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है। और वो ऐतिहासिक कौन कौन से पीरियड्स हमें अध्ययन करने हैं वो है नियोलिथिक पीरियड, ग्रीक एंड रोमन पीरियड, डार्क एज, मिडेवल एज, रेनेसा पीरियड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न टाइम्स। और साथ ही साथ प्रत्येक कालखंड में जो टाउन्स या सिटीज़ डेवलप हुई उनकी प्रमुख विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो भी हमें यहाँ अध्ययन करने हैं। तो जो पहला यूनिट है वो वास्तव में नगरों का ऐतिहासिक रूप से विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। अगर हम बात करें यूनिट सेकंड के बारे में तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अर्बनाइजेशन या नगरीयकरण का। हम देखेंगे कि नगरीयकरण क्या होता है और विश्व में नगरीयकरण का विकास की जो एक प्रवृत्ति रही है उसके बारे में यहाँ चर्चा करना है। ये तो था विश्व में नगरीयकरण की प्रवृत्तियाँ। उसके बाद हमें देखना है कि भारत में नगरीयकरण की स्थितियाँ क्या रही 1901 के बाद में, और उन नगरीयकरण की वजह से कौन कौन सी विशिष्ट समस्याएं हमारे सामने आई हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करना है। देन सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करना है। डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, आप जिसे नगर या कस्बा कह रहे हैं, अर्बन सेंटर कह रहे हैं, वो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि अलग अलग देशों में किसी कस्बे को या नगर को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो भारत में किसी अधिवास को नगर मानेंगे या ग्रामीण मांगेंगे, अर्बन में आ जाएगा उसको या रूरल में, तो उसके लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके होने चाहिए, उस पे बारे में हमें चर्चा करना है। देन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स, जो नवीन जो नगर बसे हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन पे बारे में बात करेंगे। कुछ नए जो कस्बे बसे हैं उनके साथ साथ कुछ नए नॉमेनक्लेचर भी डेवलप हुए हैं नगरीयकरण में, वो है सिटी कन्वर्जेशन, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस। ये क्या होते हैं, किस तरह के नगर होते हैं, इन पे हमें चर्चा करनी है। उसके बाद है हमें बात करनी है स्पेशियल पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन सेंटर, जो नगरीय केंद्र होते हैं इनका किस तरीके से स्थानिक वितरण होता है, उसके ऊपर उसका प्रतिरूप क्या है, उन पे हमें चर्चा करना है। नगर कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, नगरों का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ सिटीज़ हमें यहाँ अध्ययन करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है अर्बन ज्योग्राफी को लेके वो है सेंट्रल प्लेसेस। यहाँ पर एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी भी आती है क्रिस्टलर की, वो भी हमें देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेंट्रल प्लेस किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से रिलेटेड जो है नगर जो है वो कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे है, इसके ऊपर हमें सेकेंड यूनिट में चर्चा करनी है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट में, है क्लासिफिकेशन, जो हम पहले बात ही कर रहे थे। सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है उसी के कंटिन्यूशन में थर्ड यूनिट में है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन फंक्शंस।
नगर कई प्रकार के कार्य संपादित करता है, बेसिक एंड नॉन बेसिक, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, आधारी एवं गैर आधारी प्रकार के कार्य। तो किसी नगर के द्वारा जो विशिष्ट कार्य संपादित किए जाते हैं उनके आधार पर नगरों का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अर्बन ज्योग्राफी से, जिसके ऊपर बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है अर्बन रैंक साइज रिलेशनशिप। इस कंसेप्ट को हम देखेंगे। उसके बाद प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट आता है, वो हमें देखना है। द बेसिक एंड नॉन बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्बन इकोनॉमिक फंक्शंस, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है और देखना है कि क्या होते हैं आधारीय और गैर आधारित कार्य किसी नगर के द्वारा जो संपादित किए जाते हैं। उसके बाद अर्बन हायरार्की के बारे में बात करते हैं, नगरीय पदानुक्रम, क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो नगर होते हैं वो सभी एक जैसे नगर नहीं होते, समान पदानुक्रम के नगर नहीं होते। कुछ नगर बहुत बड़े होते हैं और कुछ नगर छोटे होते हैं, चाहे जनसंख्या के आधार पर लिया जाए या उनके क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाए। तो इन नगरों का पदानुक्रम क्या है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। यहीं पर हमें बात करनी है क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी की, अगस्त लॉश की थ्योरी की, जो कि सेंट्रल प्लेस या नगरों से संबंधित है उनके पदानुक्रम के आधार पर। फोर्थ यूनिट जो है वो बात करता है अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी। आकारिकी का अर्थ होता है कि नगर दिखता कैसे है, उसकी आंतरिक बनावट या संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अनप्लान्ड एंड प्लान्ड ग्रोथ ऑफ टाउन, नगर जो है उसका विकास जो है वो नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार से किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करना है। फिर हमें भारत के कुछ प्रमुख नगरों की आकारिकी, उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में चर्चा करना है। देन फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टाउन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नगर जो है उसके जो आंतरिक भाग जो है वो कार्य के आधार पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी नगर का एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर इंडस्ट्रीज, उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो मार्केट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां अधिवास काफ़ी पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र रिक्रिएशनल के लिए होते हैं, पार्क होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर टाउन का क्या होता है उसके ऊपर हमें चर्चा करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अर्बन ज्योग्राफी को लेकर, सीबीडी के बारे में हमें आप बात करना है। रेजिडेंशियल एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, अदर फंक्शनल एरियाज यहाँ पर देखना है। और कुछ थ्योरीज हैं अर्बन स्ट्रक्चर को लेकर, खासकर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको लेकर, उन थ्योरीज के बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी है। फिफ्थ यूनिट जो आती है वो आती है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस इन अर्बन ज्योग्राफी। देखिए, नगर जो है उसके विकास में बहुत से शक्तियां या बहुत से कारक काम करते हैं। इन कारकों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्सेस वे शक्तियां या वे कारक होते हैं जो आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या को, आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को उस नगर की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग उस नगर में आकर बसना प्रारंभ कर देते हैं। फलस्वरूप उस नगर के आकारिकी और उस नगर का जो फंक्शनल एक स्टेटस है उसमें वृद्धि होती रहती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कारक भी होते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो किसी नगर में रहने वाली जनसंख्या को वहां से बाहर की ओर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिनको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस कौन कौन से होते हैं इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सैटेलाइट टाउन्स, रिंग टाउन्स, ये कुछ नगर के आसपास स्थित अन्य अर्बन सेंटर्स हैं जो नगर से कैसे जुड़े होते हैं, इनके ऊपर चर्चा करना है। देन स्फीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस, जिसको कि हम अमलैंड, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। और साथ ही साथ उन विभिन्न मेथड्स के बारे में भी चर्चा करना है जिनकी सहायता से हम किसी भी नगर के अमलैंड को रेखांकित या चिन्हित करते हैं, डिलिमिट करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के कौन कौन से
प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करना है, मास्टर प्लान क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये हमें चर्चा करना है। और साथ ही साथ कुछ नगर हैं, चूरू, श्री गंगानगर, बीकानेर और जयपुर के जो मास्टर प्लान्स हैं उनकी हमें स्टडी करनी है कि वो मास्टर प्लान्स क्या हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके ऊपर भी हमें चर्चा करना है। और लास्ट टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन जो है उसके प्रमुख प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में बंटा हुआ है, जिसमें पहले 2 यूनिट्स जो हैं वो ऐतिहासिक या जिसको हम कह सकते हैं कालिक अध्ययन से संबंधित हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक आपके अनेक सिद्धांतों से संबंधित है, नगरों से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं, नगर से संबंधित विभिन्न कंसेप्ट्स जिसको बोलते हैं, संकल्पनाएं से बोलते हैं जिसे, उससे संबंधित है। और जो लास्ट यूनिट है वो कमोबेश रूप से ये भूगोल का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको काफ़ी अधिक जो है उभारता है। तो इस तरीके से इन 5 यूनिट्स में हमें हमारे अर्बन ज्योग्राफी का अध्ययन